आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम से जाहिर है। क्या? इंटर मीन अंदर, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कोई भी एटम जब बॉन्डिंग करता है तो वो कैसी बॉन्डिंग करता है और कैसे करता है? या वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करता है या लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। जो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने स्टडी किया। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये अब हमारे पास सपोज एक एग्जांपल है, क्योंकि कोई भी टॉपिक है एग्जांपल की मदद से वो समझ में आता है। HCl की एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड, ये है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में बहुत सारा डिफरेंस है। केमिकल बॉन्ड भी एक फोर्स है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ये बहुत वीक फोर्स है। आपको इस चीज से अंदाजा होना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए 19 किलो जॉल एनर्जी दरकार होती है। और इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नियर अबाउट 432 किलो जॉल एनर्जी दरकार होती है। कि ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इनके मॉलिक्यूल के अंदर, HCl के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो फोर्स है जिसने इनको होल्ड किया हुआ है, ये डॉटेड लाइन से इसमें डिनोट किया, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसकी जो पहली टाइप है वो है डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल इंटरेक्शन होती क्या है? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। अब दोबारा हम HCl की एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इनके दरमियान जो बॉन्ड बना वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नियर अबाउट 2.2 होती है और इसकी 3.2 होती है। जो इधर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उसकी तरफ जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन की तरफ जाएगा। जब ये क्लोरीन की तरफ जाएगा तो क्लोरीन पर ऑटोमेटिकली पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इनको बोलते हैं डाइपोल्स। और डाइपोल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? डाइपोल इंटरेक्शन। अब मजीद हम आगे देखते हैं कि
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल HCl का, और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल। अब जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयंस ये एक दूसरे को यानी कि खुद ब खुद इस तरह अरेंज करते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आमने सामने आ जाए। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव इसके सामने पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये पार्शियल नेगेटिव इसके सामने पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन क्यों बोला? कि दो डाइपोल्स के दरमियान अट्रैक्शन है, ये फोर्स है दो डाइपोल्स के दरमियान। तो ये खुद को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और इनके दरमियान डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो ये था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डाइपोल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग।